नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको सपने में कभी ईश्वर के दर्शन हुए हैं? अथवा आपके इष्ट देव या जिस भी देवी देवताओं को आप मानते हैं, क्या उनके दर्शन आपको सपने में हुए हैं? अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। आज हम आपको बताएंगे सपने में साक्षात ईश्वर के दर्शन हो जाने पर मनुष्य को क्या लाभ प्राप्त होता है और मनुष्य को ऐसे सपने आने के पश्चात क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, कहते हैं कि हमारे सपनों के माध्यम से हम हमारे मन में छिपी इच्छाओं को देखते हैं। हम किस तरह के सपने देखते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं होता है। हमें किसी भी प्रकार के सपने आ सकते हैं। कभी कभार हमारे सपने बिल्कुल ही निरर्थक होते हैं, तो कभी कभी हमारे सपनों में ईश्वरीय संदेश या संकेत छिपे होते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में भी सपनों को महत्वपूर्ण माना गया है और सपनों में अलग अलग चीजों को देखने का भी अलग अलग अर्थ बताया गया है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी सपने देखने तथा उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका पूरा अध्याय है। इस काल में सपनों को एक ओर भ्रम तथा माया माना जाता है, दूसरी ओर सपनों को ईश्वर की ओर से भविष्य काल में घटित होने वाली घटनाओं की पूर्व सूचना मानी जाती है। हम अक्सर संकट के समय ही ईश्वर को याद करते हैं और मंदिर मंदिर घूमते हैं। मंदिरों में ईश्वर के दर्शन तो आसानी से हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इंसान की यही कामना होती है कि काश कभी ईश्वर के साक्षात दर्शन हो जाए, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। आपने अक्सर ये अनुभव किया होगा कि हमारे सपनों में घर, पेड़, पौधे, इंसान, पशु, पक्षी, हमारे बुजुर्ग, यहाँ तक कि मंदिरों के दर्शन भी हो जाते हैं, परंतु मंदिर में विराजमान ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाते हैं। सपने में हम मंदिर देखते हैं, उससे जुड़ी अनेक वस्तुओं को भी देखते हैं। मंदिर में कई प्रकार के लोगों को देखते हैं, यहाँ तक कि पूजा पाठ, मंत्रोच्चार और आरती भी दिखाई देती है, परंतु हमें ईश्वर ही दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि ईश्वर को देख पाना इतना भी आसान नहीं है। सच्ची श्रद्धा और भक्ति से ईश्वर प्रसन्न तो हो जाते हैं, परंतु दर्शन नहीं देते हैं, और यदि दर्शन दे भी देते हैं तो ये निश्चित रूप से हमारे पापों का निवारण होता है। भगवान के साक्षात दर्शन हो जाए, इसके लिए पुरातन काल से ही तरह तरह के जप, तप, उपवास और तपस्याएं की जाती है। महाभारत, रामायण और अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी कई बार इन तपस्याओं का उल्लेख मिलता है, जिनसे भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त करने तथा उन्हें प्रसन्न करने का वरदान प्राप्त किया गया है, जिसे साक्षात्कार कहा जाता है। लेकिन वे तपस्याएं कोई सामान्य तपस्याएं नहीं होती थी कि जिन्हें कोई भी सामान्य व्यक्ति कर सकता हो, बल्कि ये वर्षों तक चलने वाली कठोरतम तपस्याएं होती थी, जिन्हें हर कोई नहीं कर सकता था। कोई विशेष या अद्भुत शक्ति वाला व्यक्ति ही इन तपस्याओं को कर पाने में सक्षम होता था। लेकिन आज के कलयुग में मनुष्य साधारण प्रयासों से ही ईश्वर के दर्शन कर सकता है। ईश्वर हमारे सपनों में आए और हमें साक्षात दर्शन दे, ये हम सभी की इच्छा होती है, परंतु ये केवल पुण्यवान लोगों के लिए संभव है। ऐसा होना इतना भी आसान नहीं होता। इस कलयुग में भगवान के साक्षात दर्शन हो जाए, ये संभव है। इसके लिए आपको नित्य ब्रह्म मुहूर्त पर जागकर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, ईश्वर के स्वरूप की कल्पना करनी चाहिए और सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए।
इससे एक न एक दिन आपको ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है। सपने में यदि हमें कुल देवी या कुल देवता के दर्शन हो जाए तो ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात होती है। इससे व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ध्यान रहे, भगवान हमारी कदम कदम पर परीक्षा लेते हैं। वे हमें भले ही दर्शन ना दे, लेकिन हमारे साथ हरदम होते हैं। भगवान घर के बड़े बुजुर्गों की तरह होते हैं। जैसे गलती करने पर हमारे घर के बड़े हमें रोकते हैं या टोकते हैं या समझाते हैं, और ज्यादा जिद करने पर डांट भी देते हैं, उसी प्रकार ईश्वर भी हमें सही रास्ता दिखाते हैं और समय आने पर हमारी परीक्षा भी लेते हैं। यदि आप भी भाग्यशाली है और आपको किसी भी भगवान के दर्शन हो जाते हैं, तो अलग अलग भगवान के दर्शन होने पर अलग अलग संकेत मिलते हैं। कई दिनों से चल रही आपकी समस्याओं का समाधान भी ईश्वर के दर्शन करने से हो जाता है। जैसे यदि आपको सपने में माता लक्ष्मी जी या विष्णु जी इनमें से कोई एक दिखाई दे तो निश्चित ही आपको धनलाभ होगा, और यदि दोनों साथ दिखाई दे तो आपके वैवाहिक जीवन से संबंधित कोई अच्छी घटना घटित हो सकती है। इसी प्रकार माता सरस्वती के दर्शन से विद्या या नौकरी के योग बनते हैं। सपने में यदि माता के किसी भी रूप के दर्शन हो तो जिस प्रकार माँ का कोई भी रूप शक्ति का प्रतीक होता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी शक्ति का संचार होता है। अगर व्यक्ति को सपने में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं तो वह व्यक्ति जीवन में अवश्य उन्नति करता है। वो संसार में मान सम्मान एवं कीर्ति पाता है। अगर हनुमान जी के दर्शन हो जाए तो व्यक्ति शत्रुओं पर विजय पाता है, और देवादिदेव महादेव के दर्शन हो जाए तो व्यक्ति सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, क्या आपको भी सपने में देवी देवताओं के दर्शन होते हैं? तो कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आप देख सके। धन्यवाद।